ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 29/4/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, पर मत व मन मत श्रापित कर देगी, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। प्रश्न: सतोप्रधान पुरुषार्थी कौन है और तमोप्रधान पुरुषार्थी कौन है? दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर: सतोप्रधान पुरुषार्थी बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। वो याद में रहने की रेस करते हैं, नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमोप्रधान पुरुषार्थी वह जो तकदीर वो क्या कहते हैं, जो तकदीर में होगा वो होगा। अच्छा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता है जो रेस से ही वो बाहर निकल जाते हैं। गीत है: मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जब सन्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो वो बॉडीलेस है, उसे अशरीरी कहा जाता है। तो तुम हो शरीर सहित बैठे हो, आत्मा व परमात्मा। जब तक शरीर में ना आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीव आत्माएं जानती हो और बाबा के सन्मुख बैठे हैं। वो जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाबा से ही वर्षा लेंगे ना। जानते हैं हम परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए बैठे हैं ना। हुबहू 5000 वर्ष पहले जैसे। जानते हम अपने परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। जैसे स्कूल में ही समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, बैरिस्टर पढ़ते हैं, सीखते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट रहती हैं। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन में बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवानवास यह तो बच्चों को समझाया है। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं, परंतु 84 ही जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतोप्रधान होगा। सतयुग में हम बच्चों का परंतु 84 जन्म खास लेते हैं। इससे सिद्ध है लास्ट में 6 तमोप्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला, 14 से फिर 12 कला होती है। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है? देखो ये पॉइंट्स बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसको कहा जाता वो नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेंगे। बाबा कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस, फिर पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कब सतो प्रधान से सतो रजो तमो नहीं बनते हैं। आत्माएं तो जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं। बाबा आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन बनती है। फिर माया पतित बना देती है। बाबा कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते हैं। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया है। पहले सुखधाम था, ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं। बाबा कभी भी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते हैं। माया से ही माया ही दुख देती है। उस पर माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पर मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। वो क्या कहते हैं, धन को, संपत्ति को ही माया कहते हैं। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो एकदम खा जाती है माया। सतयुग त्रेता में माया का नशा नहीं होता। वहाँ रावण का भूत बना करके जलाते नहीं और यहाँ जलाते हैं।
भूत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, दया अहंकार आने से, और फिर विकार भी आ जाते हैं। शास्त्रों में ये कोई बातें नहीं लिखा हुआ है। देवताएं वामार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर मत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है परमत रावण की मत। इसलिए बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजरों में दुखी है। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हुए? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते? इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत ही हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा हो जाता है। इन बातों को कोई नहीं जानते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ये चक्र कैसे फिरता है, ये कोई नहीं जान सकते। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता। बाबा ने आकर के सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम भी गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। यह अनादि नाम रखे हुए हैं, वो रिपीट होते हैं। बाबा बुढ़ियों को समझाते हैं। ये तो बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो बाबा, हम बाबा के वारिस है। 5000 वर्ष के बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष के बाद फिर से आए हैं। ये बड़ी गुझे बातें हैं। बाबा पूछते आगे कब मिले थे? मधुबन में जब पहली बार ये बाबा से मिलने जाते थे, बाबा पूछते थे बच्चों को, बच्चे पहले कब मिले थे? तो बच्चे जवाब देते हैं जी बाबा हम 5000 साल पहले आपको मिले थे, अभी मिल रहे हैं। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ? कहेंगे जी बाबा हम आत्माओं का आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं तुम्हें वर्षा देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाबा दिलाते हैं। ये तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इनका अंत नहीं है। बाबा के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले। कच्चे पक्के तो होते हैं ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे ही वर्षा लेते रहेंगे। विक्रमों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से ही तुम आत्मा पापात्मा से पुण्यात्मा बनती जाएंगी। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। शिव बाबा कौन है? बेहद का सेठ है, सेठ जी हैं। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है, 5-7 रोज 1 मास यज्ञ चलता है। तुम्हारा यज्ञ तो 88 ईयर से अभी चल रहा है। बाबा सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं बच्चे भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं, भगवान हो आज मुझे बाप को याद करो। जरूर आया हुआ है, तब तो कहते हैं ना। बाबा कहते हैं अब तुमको वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत ही पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाबा कहते ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है। आप बाबा जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर बारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार जाते हैं, यहाँ है बाबा पर बलिहार जाना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार होना। बाबा कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा मिलता है। अब बाबा कहते मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का भी चित्र घर में रख दो। हम बाबा से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा
परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं है, नंबरवार है। कोई तो एकदम ही बाबा को भूल जाते हैं कि हम बाबा से वर्षा लेते, यहाँ बैठे तो बहुत नशा चढ़ता है, और यहाँ से बाहर निकला नशा गुम, भूल जाते हैं। सुबह को रिफ्रेश होते हैं और सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की ना तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और फिर चले गए। बाबा कहते हैं बच्चे, माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम ही गिरा देती है। इसलिए गाया जाता, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। देखते हैं कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे हैं। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ या प्रतिज्ञा करते हैं। यह गुड़ दौड़ है, सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। ह्यूमन रेस है ना, हम आत्माओं की रेस है, दौड़ रहे। माया ऐसा विघ्न डालते जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है, बाबा हम आपकी याद में रहेंगे। बच्चे कहते हैं ना, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाबा को याद करो, सुखधाम को याद करो, बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठ करके बाबा को कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलता है, अमृत वेले। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन सवेल उठण, मन अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सवेरे उठना, जल्दी सोना, ये गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग तो 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद भी आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। योगी की नींद कितनी होनी चाहिए? 8 घंटा, 4 घंटा सिर्फ। कर्मयोगी होना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ। शिव बाबा को याद करो, 2 बजे नहीं उठते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। वह फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है। सभी अशरीरी बन जाते हैं ना, उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करो तो फिर वह याद भी पक्की हो जाएंगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं, ब्रह्मा बाबा। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़ी ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होती है ना। सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है, पर मन मत पर न चले, बाप की श्रीमत पर चलना है। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट अर्थात बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है ना, वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ समाप्त हो, माशूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशूक हल्का है और आशिक भारी है तो जोड़ी अच्छी नहीं लगती है। रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, समीप बनो।
स्लोगन है, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मुहूर्त बनना है। अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मुहूर्त बनना है। तो ऐसे रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट को समाप्त करने वाले समान और समीप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।